गुड मॉर्निंग। आज संस्कृत व्याकरण का फर्स्ट लेसन क्लास 10वीं वर्ग के बच्चों के लिए है। वर्ण। वर्ण जिस सार्थक ध्वनि का खंड या टुकड़ा नहीं हो सके उसे वर्ण या अक्षर कहते हैं। वर्ण के संस्कृत में वर्ण के दो भेद होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। सबसे पहले स्वर वर्ण को बताते हैं। स्वर वर्ण जिस सार्थक ध्वनि के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाए उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और संस्कृत में स्वर वर्ण की संख्या 13 है। अ, आ, ह्रस्वई, दीर्घई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, ह्रस्व री, दीर्घ री, लृ, ए, ऐ, ओ, औ। ये 13 है स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के भी 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत। तो ह्रस्व स्वर संस्कृत में ह्रस्व स्वर की संख्या 5 है। अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ, ह्रस्व री और लृ। और दीर्घ स्वर की संख्या कितनी है संस्कृत में? 8। आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ और औ। तो दीर्घ ह्रस्व स्वर की संख्या 5 और दीर्घ स्वर की संख्या 8 है। दीर्घ स्वर की संख्या 8 है। तो आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, दीर्घ री, ए, ऐ, ओ और औ, ये दीर्घ स्वर है। और लास्ट में प्लुत स्वर। प्लुत स्वर का उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा जोर लगाना पड़ता है और इसका प्रयोग संबोधन वगैरह में होता है, जैसे हे कृष्ण, हे राम। अब स्वर वर्ण के बाद अब आता है व्यंजन वर्ण। तो जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वर वर्ण की सहायता से हो उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। और संस्कृत में व्यंजन वर्ण की संख्या 33 है। जैसे कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग। तो ये जितने वर्ग हैं उसमें 5-5 वर्ण है। जैसे कवर्ग तो क, ख, ग, घ, अंग। चवर्ग च, छ, ज, झ, य। टवर्ग ट, ठ, ड, ढ, न। तवर्ग त, थ, द, ध, न। और पवर्ग प, फ, ब, भ, म। ये 25 कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। इसके बाद अंतस्थ। अंतस्थ में य, र, ल, व। य, र, ल, व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और उष्म। उष्म वर्ण तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, इनको उष्म वर्ण कहा गया है। तो व्यंजन वर्ण कुल मिला की संख्या 33 हुआ। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग 25, अंतस्थ 4, य, र, ल, व 25 4 29। और ये उष्म तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, तो ये 33 वर्ण है व्यंजन वर्ण हुए। अंतस्थ वर्ण। अंतस्थ वर्ण य, र, ल, व को अंतस्थ वर्ण कहते हैं। और उष्म वर्ण तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह, ये उष्म वर्ण कहलाते हैं। अब है वर्णों का उच्चारण स्थान। तो वर्णों का उच्चारण स्थान सबसे पहले वर्णों का उच्चारण स्थान।
अकुह विसर्जनीयानां कंठः। अकुह विसर्जनीयानां कंठः। अ आ कवर्ग कवर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ है, इसीलिए इन्हें कंठ वर्ण कहा गया। कंठ। नेक्स्ट, इचु यसानां तालु। इचु यसानां तालु। हरस्य ई दीर्घ ई चवर्ग य और तालव्य स का उच्चारण स्थान तालु है, इसलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। इसीलिए इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट, ऋतु रसानां मूर्धा। हरस्व री दीर्घ री टवर्ग र और मूर्धन्य स का उच्चारण स्थान मूर्धा है। इसीलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। इसीलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट, ऋतु लसानां दंता। लिरी लिरी तवर्ग ल और दंत स का उच्चारण स्थान दंत हैं, इसलिए
इन्हें दंत वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट, उपपद्मान्यानामोष्ठो ह्रस्व दीर्घ पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है। इसीलिए इन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। नेक्स्ट, ए दैतो कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है। इसलिए इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य कहते हैं। नेक्स्ट, ओ दौतो कंठोष्ठम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है, इसलिए इन्हें कंठ्योष्ठ वर्ण कहते हैं। अकु विसर्जनीयानां कंठ, अ आ कवर्ग, ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ से होता है। इचु यसानां तालु, हरस ई दीर्घ ई चवर्ग य और तालव्य स का उच्चारण स्थान तालु से होता है। ऋतु रसानां मूर्धा, हर्ष री दीर्घ री टवर्ग और मूर्धन र और मूर्धन स का उच्चारण स्थान
मूर्धा है, इसलिए इन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। लिटु रसानांग दंत, लृ तवर्ग ल और दंत स का उच्चारण स्थान दांत से होता है, इसलिए इन्हें दंत वर्ण कहते हैं। उपु पद्मानियाना मोष्ठौ, हर्ष उ दीर्घ उ पवर्ग का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, इसलिए इन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ए दैतो कंठ तालु, ए और ऐ का उच्चारण स्थान कंठ और तालु है, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। ओ दौतो कंठोष्टम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है, इसीलिए ओ दौतो कंठोष्टम, ओ और औ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ से होता है, इसलिए इन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। संस्कृत में एक श्लोक है, आलस्यं ही मनुष्यानां शरीरस्थो, क्लास 10 के बच्चे के लेसन नंबर 6 में फर्स्ट श्लोक है, आलस्यं ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समोबंधो कृत्वा यं नावसीदति। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है और उद्यम के समान कोई दूसरा भाई नहीं है। उद्यम का अर्थ हुआ परिश्रम, परिश्रम के समान दूसरा कोई भाई नहीं है जिसे करके मनुष्य को दुख नहीं होता है, इसलिए कहा गया है आलस्यं ही मनुष्यानां शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्युद्यम समोबंधो कृत्वा यं नावसीदति। एक और श्लोक है लास्ट में हम बताना चाहते हो क्लास 10 को बच्चों के लिए, रूप यौवन संपन्ना विशाल कुल संभवा विद्याहीन न शोभन्ते निगिंधा इव किसुंका। कोई भी व्यक्ति सुंदरता और जवानी से भरा हुआ हो और अच्छे खानदान में जन्म लिया हो, वह उसी प्रकार सुशोभित नहीं होता है जिस प्रकार पलाश का फूल देखने में काफी अच्छा लगता है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है। थैंक यू। फिर अगले क्लास में उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, समास और बहुत सारे चीज व्याकरण बची, उसको हम अगले क्लास में बताएंगे बारी बारी से।